हर दिन एक जैसा लगता है, लेकिन घर संभालने वाली हर औरत जानती है कि हर दिन एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है। सुबह से शाम तक कभी किचन, कभी सफाई, कभी बच्चों की फरमाइश और इसी तरह हर दिन गुजर जाता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। और आज था मेरे हस्बैंड का ऑफ, तो उन्होंने बोला भाई आप चाय बनाएं और मैं नाश्ता जो है आज बाहर से लाता हूँ। बस वो गए थे नाश्ता लेने और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर उठ के चाय बना रही थी। कभी कभी ज़िंदगी में प्लान से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है। इस दफ़ा बच्चों के समर वेकेशन में कहीं नहीं जा पाए। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे हस्बैंड भी अपने बिज़ी शेड्यूल में हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। तो बस यार इस दफ़ा बच्चों के समर वेकेशन बस देखते ही देखते गुजर गए। ना कहीं घूमने जा पाए और ना ही कोई ट्रिप बन सकी। तबीयत भी ठीक नहीं थी और हस्बैंड अपने काम में इतने बिज़ी रहे कि वक्त ही नहीं निकाल सके। लेकिन सच कहूँ हम सुकून से घर में रहते हैं क्योंकि कोई बाहर हमारे लिए मेहनत कर रहा होता है। अल्लाह मेरे हस्बैंड की हर हलाल मेहनत में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। उन्हें हमेशा सेहत, लंबी ज़िंदगी और हर कदम पर कामयाबी नसीब करें, आमीन सुम आमीन। तो भाई यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी चाय भी डाल रही थी कप्स में क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे और स्लैब पे भी मैंने साथ साथ जो है सफाई कर दी। और भाई मेरे हस्बैंड लेने गए थे यहाँ पर हलवा पूरी और लेकर आ गए थे पराठे, क्योंकि भाई हलवा पूरी का टाइम ही ख़त्म हो गया था। और आजकल बच्चे इतनी लेट सो रहे हैं रात को क्योंकि वेकेशन चल रही है, तो बच्चे खूब जो है खेल रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और इतनी लेट सो रहे होते हैं। फिर सुबह उठते उठते उनको काफ़ी टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग कर रहे थे अपना नाश्ता। A few moments later. और भाई नाश्ता वगैरह डन हो गया था हमारा और मैं यहाँ आ गई थी डस्टिंग करने रूम्स की। पहले मैंने सोचा डस्ट वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं किचन की सफाई करूँगी। ये यार हाउस वाइफ, कभी आपका दिल चाहता है कि आप पहले ये काम कर लें फिर दूसरा काम कर लेंगे, जबकि नाश्ते के बाद किचन समेटना होता है। लेकिन मैं यहाँ आ गई थी डस्टिंग करने क्योंकि कराची में आजकल इतनी डस्ट हो रही है कि क्या बताऊँ। और जिनका ब्लैक फर्नीचर होगा मेरी तरह, तो उनके लिए तो एक इम्तिहान है यार। जितनी आप डस्टिंग करते हो उतनी ज़्यादा जल्दी मिट्टी आ जाती है और इतनी नुमायाँ होती हैं, ऐसा लगता है कि आपने जो है डस्टिंग ही नहीं की काफ़ी दिन से। मेरी हर रोज़ कोशिश यही होती है कि कम से कम फर्नीचर को एक बार ज़रूर डस्ट कर लूँ, क्योंकि गिरदी सिर्फ देखने में बुरी नहीं लगती बल्कि एलर्जीज़ और सांस के जो मसाइल भी पैदा कर सकती है। इसलिए खिड़कियाँ भी ज़रूरत के मुताबिक खोलती हूँ और जितना हो सके घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मेरी सफाई भी हो गई थी डन और मैं आ गई थी किचन में और मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी जो है बर्तन का जो पहाड़ मचा हुआ है वो भी जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। और भाई आजकल तो इतने ज़्यादा जो है काम ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। और एक दो मेरे मैसेज मेरे पास आए थे कि आप भी डेली व्लॉग बनाया करें, डेली व्लॉग अपलोड करें। तो भाई हाउस वाइफ जो है वो डेली अपलोड नहीं कर सकती व्लॉग, क्योंकि मुझे घर भी देखना है, मुझे बच्चे भी देखने हैं और साथ साथ मुझे घर की सारी जो है जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं। तो डेली व्लॉग डालना तो यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और टफ़ काम हो जाता है। डेली व्लॉग्स बनाना भी इतना आसान नहीं होता। पहले आपको कैमरा सेट करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है। और अगर घर में छोटे बच्चे हो ना तो हर प्लान ही कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर वॉइस ओवर करूँ, लेकिन यही तो असली ज़िंदगी है और मैं वही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं परफेक्ट लाइफ दिखाने की कोशिश नहीं करती, बस वही दिखाती हूँ जो रोज़ होता है। कभी घर चमक रहा होता है और कभी नहीं, कभी आपकी तबीयत साथ देती है, कभी नहीं, कभी काम अधूरे रह जाते हैं, कभी एनर्जी नहीं होती और कभी बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह हिम्मत दे। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और लिखते हैं कि आप मेरी वीडियो से रिलेट करते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ की यही जो है डेली रूटीन होती है। तब लगता है कि मेरी मेहनत जो है ज़ाया नहीं गई। और एक और बात, अपने हस्बैंड की मेहनत की कदर ज़रूर करें। जब वो रोज़ घर से बाहर निकल कर फैमिली के लिए मेहनत करते हैं तभी हम सुकून से अपने घर चला पाते हैं। अल्लाह हर हलाल रिज़्क़ कमाने वाले की मेहनत में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। और यहाँ पर मेरे बर्तन जो है वो ख़त्म हो गए थे। मैंने बातों बातों में सारे बर्तन जो है वो वॉश कर लिए थे यहाँ पे, और मैं जो है स्लैब पे भी वाइपर लगा रही थी। और भाई हर रोज़ का है, आप जितनी भी ज़्यादा सफाई कर ले उतनी ज़्यादा जो है डस्ट आ जाती है, उतनी ज़्यादा
कहीं ना कहीं कोई छींटा नज़र आ जाएगा आपको, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं ये क्लीन नहीं हुआ, इसको भी दोबारा से क्लीन करते हैं। हम औरतें भी ना किचन में आ जाएं तो पता ही नहीं चलता वक्त कब गुजर गया है, कभी सफाई, कभी कुकिंग और कभी बस चीज़ें अपनी जगह पर रख कर ही दिल को सुकून मिल जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सफाई करते हैं, लेकिन हाउसवाइफ ही जानती है कि एक साफ़ किचन में काम करने में अपना ही मज़ा होता है। बस किचन के सारे काम ख़त्म किए और सोचा थोड़ी देर अपने लिए भी निकाल लूँ, इसलिए टेरेस पर आ गई और थोड़ी सी ताज़ा हवा ली। कभी कभी पता है आपको, सिर्फ 5-10 मिनट खुली हवा में खड़े हो जाना भी पूरे दिन की थकान जो है हल्का कर देता है। और हाउसवाइफ की लाइफ में ये छोटे छोटे ब्रेक्स ही सबसे बड़ी लगते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं आप यूट्यूब पर क्यों आई। सच कहूँ तो मैं किसी परफेक्ट लाइफ को दिखाने नहीं आई, बस एक हाउसवाइफ की असली ज़िंदगी शेयर करना चाहती हूँ। वो रूटीन, वो मेहनत और वो छोटी छोटी खुशियाँ जो हर घर में होती हैं। अगर मेरी वीडियोस देखकर किसी हाउसवाइफ को मोटिवेशन मिले, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए या उसे लगे कि वो अकेली नहीं है, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी वीडियोस देखकर हर हाउसवाइफ को लगे कि उसकी मेहनत की भी अहमियत है। अगर मेरी डेली रूटीन से किसी को मोटिवेशन मिले या कोई नई चीज़ सीखने को मिले या बस उसका एक दिन थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो मेरी मेहनत का मकसद पूरा हो जाता है। मैं सिर्फ वीडियोस नहीं बना रही, अपनी ज़िंदगी के वो पल शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल रियल हैं। उम्मीद है मेरी जर्नी देखते हुए हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी जर्नी देखकर आपको कभी मोटिवेशन मिले, कभी मुस्कुराने का मौका मिले और कभी ये एहसास हो कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में एक जैसी छोटी बड़ी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो से किसी एक इंसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए, तो मेरे लिए यकीन माने यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और जब से मैंने ये मशीन ली है, यकीन जाने मेरा काम इतना आसान हो गया है। स्पिनर इतने काम की चीज़ है, आप कुछ ले ना लें ज़िंदगी में, अगर आप हाउसवाइफ है तो लाजमी जो है आप ये डबल मशीन लें, नहीं तो आप स्पिनर लाजमी अलग से लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और A few moments later. इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे ना बीमार हो गया है, इसको कुछ हो रहा है, फीलिंग आ रही है मुझे, है ना। और इतना वीक हो गया है ये बहुत ज़्यादा। और भाई यहाँ हो गए थे मेरे सारे काम ख़त्म और मैं आ गई थी किचन में वापस। और मैंने सोचा आज मैं जो है ये ट्राई करती हूँ कनौर की स्पाइस नूडल, जो है स्पाइसी बीफ जो है फ्लेवर है इसका। तो मैं लेकर आई थी ग्रोसरी वाली वीडियो में, मैंने आप लोगों को शो भी किया था। जिसने नहीं देखी वीडियो वो लाजमी देखे वो वीडियो जाके। और जो है कहाँ कहाँ से आप लोग जो है वो ग्रोसरी करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बस मैंने सोचा आज मैं भी इसको ट्राई करती हूँ और मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कैसा इसका फ्लेवर जो है वो कैसा है। अच्छा, इसमें 2 साशे निकले, एक था मसाला मिक्स और दूसरे साशे में थी आई थिंक ऑर्गेनो और जो है चिली फ्लेक्स थे, उसमें मिक्स मसाला, मिक्स हर्ब जो होते हैं वो थे। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया, उसमें जो है दोनों साशे ऐड किए। अच्छा, मेरी आदत है मैं लाजमी जो है ना मिल्क ऐड करती हूँ, जो भी मसाला रेडी करती हूँ उसमें लाजमी जो है इसकी सॉस जो रेडी करती हूँ लाजमी उसमें मिल्क ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी सॉस जो है बहुत अच्छे फ्लेवर उसका इन्हेंस हो जाता है और इतने मज़े का फ्लेवर बन जाता है। और जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इनके लिए जो है वो टेस्ट जो है वो मैनेज हो जाता है, उनका फ्लेवर जो है वो मैनेज हो जाता है और काफ़ी अच्छा इसका जो है मज़े का टेस्ट आ जाता है। अच्छा, आप लोग लाजमी ट्राई करेगा। और यहाँ पे मैंने एग भी बॉईल किए थे उसके साथ साथ, फुल कोरियन वाइब्स आए इसलिए फिर मैंने जो है एग भी बॉईल किए उसके साथ। और इतनी मज़े का फ्लेवर था और काफ़ी अच्छा फ्लेवर था। अच्छा, जो कम स्पाइसी जिनको पसंद है उनके लिए फ्लेवर बहुत अच्छा है, वो लोग ट्राई कर सकते हैं। और जिनको स्पाइसी फ्लेवर पसंद है तो वो हॉट ब्लेजिंग फ्लेवर जो आता है कनौर का वो ट्राई करें। तो भाई ये थी आज की मेरी छोटी सी एक वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि मैंने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया। तो भाई आज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।